जय श्री कल की, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और भविष्य मालिका की अब तक की प्रमाणित वीडियो, जिसमें हम एक प्रमाण दिखाएंगे जो हमारे पास उड़िया से हिंदी ट्रांसलेशन है उसके द्वारा, कि भविष्य मालिका की 2024 में और 2024 से पूर्व भी आंशिक रूप से कितनी भविष्यवाणियाँ सत्य हुई और उनके प्रमाण क्या क्या हैं। देखिए, हमारे पास बेसिक मूल उड़िया का जो लिटरेचर है वो नहीं है, लेकिन हाँ उनके अनुवाद हैं हमारे पास, और कई पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध हैं। उसमें से एक तो ऐसा है जो कि उड़िया के विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर ने ही उनको जो है रीरिटन किया है, या उनको कह सकते हैं कि पुरानी उड़िया से वो नई उड़िया में उसको कन्वर्ट करके और फिर हिंदी में अनुवाद किया है। तो ऐसा ही एक अनुवाद हमारे पास आया। तो उस अनुवाद में हमने देखा बहुत सारी चीज़ें जो हैं 2024 के लिए सत्य जो है सिद्ध हो रही हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे, तभी आपको जो है सत्य पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें 2024 में सत्य हुई, और 2024 से पहले भी वो सत्य हो रही थी। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आंशिक रूप से 23 में, 22 में भी सत्य हुई हैं, 21 में भी, 19 में भी सत्य हुई हैं, और 24 तक लगातार कंटिन्यूस वही प्रोसेस आगे बढ़ता रहा। ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं, तो आज उस पर प्रकाश डालेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें पहले अच्युतानंद जी की चौतीशा जो हमारे पास पीडीएफ अनुवाद में आया है, तो इसमें जो है नीचे की ओर हम चलते हैं तो उसमें जो आएगा, जो आप हमारे यहाँ रेड पे देख रहे हैं, रेड रेड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो उसमें क्या दिखा रहे हैं कि ये चीज़ क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो रेड के अंदर जो है इस समय षठ भक्त, षठ भक्त का मतलब होता है जो चालू पुर्जे हैं या जो मक्कार हैं। षठ भक्त अपना पेट भरने के लिए कपटपूर्ण बातें बताकर लोगों को धोखा देंगे, लेकिन इससे उन्हें केवल तिरस्कार और तिरस्कार ही मिलेगा। अब ये किन के लिए था? ये फेक कलकीज़ के लिए था, जो कपटपूर्ण भक्त है, जो चैनल खोल के बैठे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं, भक्तों को धोखा दे रहे हैं ना, लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो उसमें से एक तो खंडगिरी वाले बाबा अभी फरार भी चल रहे हैं, आपने देखा होगा। तो ये सब यही था, ये कपटपूर्ण बातें की जा रही थी, गलत गलत चीज़ें फैलाई जा रही थी, और ये पीडीएफ उनका अनुवादित नहीं है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। और भी सारे हैं फेक कलकीज़ वगैरह, वो कर रहे हैं अपना यूपीआई वगैरह बांट रहे हैं। अरे यूपीआई के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा, यूपीआई बांट सकते हैं आप, लेकिन यूपीआई बांटने का भी एक तरीका होता है साहब। यूपीआई अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है, डोनेशन के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, बट गलत कार्य के लिए नहीं देना चाहिए। तो वो कर रहे हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं। तो पहला तो ये भविष्यवाणी यहाँ से मिली कि जो षठ भक्त होंगे वो कपटपूर्ण तरीके से अपना पेट भरेंगे, ये बात सत्य हो गई। दूसरा फिर यहाँ पे हमारा जो पॉइंट आया, जो सच्चा भक्त है वह अपने दिन बड़े दुख में जिएगा और कई प्रकार के उत्पीड़न सहेगा। युगांतला काल के दौरान बिरजा की सीट, ये आगे आएगी भविष्यवाणी। फिर यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे भक्तों की पहचान महान संतों के लेखन से की जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मतलब हमारे 24 वाली प्रोडिक्शन में नहीं था, बट हमने बताना उचित समझा कि आप लोगों की पहचान जो है वो संतों के लेखन से की जाएगी। कोई ऐसा प्रमाणिक ग्रंथ सामने आएगा, इसमें नाम जो है लिए जाएंगे लोगों के, जो भक्त लोग होंगे जो अवतरित हुए हैं, और फिर उनको बुला लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो सच्चा भक्त है वह अपने दिन बड़े दुख में जिएगा और कई प्रकार के उत्पीड़न सहेगा। मेरे पास तमाम कमेंट आए साहब मेल में, और या हमारे यूट्यूब वीडियोस पे, साहब बड़े दुखी हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से इतने कष्ट हैं। ये बिल्कुल वही पहचान है, और ये हो चुका है। 24 में तो हुआ है, 24 से पहले से ये चला आ रहा है। ठीक है, और जो कंडीशन इस समय की है भक्तों की, भाई बड़ी जो है बुरी कंडीशन चल रही, मैं भी समझ रहा हूँ। आगे फिर हम आते हैं, जो 2024 की एग्जैक्ट जो भविष्यवाणी सत्य हुई थी, उसमें हमने फिर चिन्हित किया, जंगली जानवर गांव शहर की ओर प्रस्थान करेंगे। जंगल उनका मुख्य स्थान नहीं रहेगा। जंगल के जानवर घर में घुसे और सांप बिच्छू आदि से लोग परेशान रहेंगे। 2024 में आप देख लेना, यूट्यूब पे सर्च करके, चाहे आप जो है गूगल पे कर लेना, 2024 में जंगली जानवरों के घरों में घुसने की घटनाएं जितनी हुई हैं वो इतनी आपने कभी नहीं देखी होंगी, सबसे ज़्यादा। और उसमें भी सबसे अधिक जो जानवर घुसा है वो कौन सा घुसा है, जैसे यहाँ पे दिया है ना, ये वो क्या घुसा है, भेड़िया। सबसे ज़्यादा जो है वो भेड़िया घुसा है। और भेड़िया को हम क्या कहते हैं भैया? भेड़िया को हम बोलते हैं सियार। देखिए ये यहाँ पे दिया ना, सियार और कुत्ता, ये सियार कुत्ता है कि भेड़िया सियार को ही बोलते हैं। ये घरों में घुसेंगे, तो ये घुसे थे घरों में। ठीक है,
और बहुत सारे लोगों को मार दिया। यूपी में आपको देखने को मिला सबसे ज़्यादा, और उसके बाद जो है उत्तराखंड में मैंने स्पेशली इसकी वीडियो भी बनाई है। बहुत सारी स्टेट्स में, राजस्थान में, और उसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला तक में कई जगह टीम बनाई गई, सीसीटीवी बाकायदा कैमरा बनाए गए थे, है ना। तो ये भविष्यवाणी इस बार सत्य हुई। बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों का आतंक रहा, घरों में घुस गए जानवर। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं आगे जो हमारे अच्युतानंद महाराज जी की यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है, तो उसमें दिया है फिर कलयुग के अंत के समय जो है जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि कलयुग के अंत में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। इस बार भैया तापमान जो है हमारा 55 डिग्री सेल्सियस तक गया। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला रिसर्च हुआ। 2024 सबसे गर्म हॉटेस्ट ईयर ऑफ द अर्थ जो है बोला जा रहा है ना। तो ये बात बिल्कुल सत्य हुई है कि जो जीवन देने वाला सूर्य था, हीट वेव्स भी खूब चली। यूपी, राजस्थान में तो पापड़ बन गया। जो हमारे फौजी भाई थे उन्होंने शेयर की थी वीडियो। यूपी में कई लोग मारे गए इसी टेम्परेचर के उसमें चलते। यहाँ तक कि उत्तराखंड में और हिमाचल में, इन दोनों जगहों पर भी इतना तापमान था जो आज से रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ग्लोबल टेम्परेचर भी 1.54 जो है डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया। तो ये इंगित कर रहा है कि जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन रहा है। तो ये 24 में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर ने साबित किया। इसलिए हम मालिका पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। मालिका सत्य है, लेकिन मालिका के अनुवादक की कुशलता क्या है, बस ये चीज़ देखने वाली होती है ना। यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद फिर आते हैं कि ये महागुप्त पद्मकल्प, और यहाँ पे देखते हैं ये अनुवादक ने जो किया है बहुत अच्छी चीज़ बताई कि साहब इसमें क्या है कि प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी, ठीक है। विचित्र महामारी और बीमारियां, इनसे जनता त्रस्त होगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। अब देखिए बहुत बड़ी चीज़ थी, प्राकृतिक आपदाएं कई सारी आई हैं इस साल, आपने देखा होगा। चाहे आप बाढ़ कह लें, चाहे भूकंप की भयानक बाढ़, पूरा बहुत बड़े बड़े कांड हुए प्राकृतिक। और आग इतनी ज़्यादा लगी है, आप गूगल करना इन चीज़ों को कि कितनी आग इस बार लगी। सबसे ज़्यादा आग की घटनाएं, जो अग्नि जो है इसने परेशान किया है ना। तो बहुत बड़ी बड़ी तबाही इस साल मची। और बीमारियों से पीड़ित, अब देखिए जो अभी जो लेटेस्ट HMP वायरस आया है वो चाइना में कब आया था, वो 2024 में ही आ गया था। और अभी जो है फैल रहा है, तो उसको जो है हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, बट ये पहले आ चुका है। इसके बाद फिर मंकी पॉक्स आया था। मंकी पॉक्स को उसमें मरकट करकट बोला गया है, जो रिसर्चर बताते हैं ना। तो ये सारी बीमारियां आई थी। और 2019 से तो फिर कोविड चल ही रहा है, और आज तक है, वो गया नहीं है कहीं। आज भी उसके जो है केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये था। फिर हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। हवाएं वाला क्या सीन था, इसमें लिखा गया है मालिका में कि 49 प्रकार की पवन बहेगी, ठीक है। तो 49 प्रकार की पवन आप देखना इस बार, चाहे गूगल सर्च करना, चाहे यूट्यूब पे देखना, कितने तूफान आए। ऐसा ऐसा तक हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उड़ गई, बहुत बहुत बड़े जो है नुकसान हुए। और उड़ीसा में तो आते ही रहते हैं तटीय क्षेत्रों में, बट इस बार ऐसी जगहों पे आए। हमने उत्तर प्रदेश में देखे हैं बहुत भारी भारी तूफान, और बड़ी बड़ी तबाहियाँ आई। बिहार में आप देख सकते थे, राजस्थान में देख। तो हवाएं लोगों को परेशान किया। तो इसको बोलते हैं खंड प्रलय, इसको हम लोग बोलते हैं खंड प्रलय। तो खंड प्रलय का ये ईयर रहा, और ये बात बिल्कुल मालिका ने सत्य की साबित। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ तक ये चीज़ें थीं। इसके बाद फिर इसी पेज पर एक चीज़ और यहाँ पे रह गई, बहुत अच्छी थी, जो इम्पोर्टेंट थी। आप देखेंगे इंसान व्याभिचारी हो जाएगा, ये पहले से चला आ रहा है। और उसमें एक चीज़ और बोली गई है कि पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतना बढ़ा है कि अभी व्लादिमीर पुतिन ने जो है अब इन चीज़ों के लिए अभी सख्ती कर दिया। रूस में उन्होंने बैन कर दिया था लगभग इन चीज़ों को। और भी सारी चीज़ें हैं जो गंदी चीज़ें हैं, उनको भी वो बैन करने के बारे में बात कर रहे हैं। और इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा, ये नीचे जो है आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से यहाँ पे एक PDF जो मैं पहले ही बता चुका था ट्रांसलेशन, इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा, ये चीज़ भी पहले हो चुकी है। और आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते देखेगी। तो इस पर पूरी वीडियो लाए, पीछे आप देखना जाके, 2024 की पूरी वीडियो थी। मैंने प्रमाण के साथ इसमें डेट्स वाइज मैंने बोला है कि कहाँ कहाँ पे जो है जानवरों ने कितना परेशान किया, आतंक मचाए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बताई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी। इसके बाद फिर एक और चीज़ यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण थी, पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। ये बहुत हो रहा है ना, आपने देखा होगा।
और 2024 में कुछ लोग तो अभी फरार चल रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो नेक और धार्मिक भक्त हैं उनका मजाक उड़ाया जाएगा, ये भी लंबे समय से चला आ रहा है। बट आप देख लेना कि जिनका सच्चा चैनल होगा उस पर जाके कमेंट करते हैं जाहिलाना, हमारे ही चैनल पे आ जाएंगे जाहिलाना कमेंट करेंगे, जबकि हम प्रमाणों के साथ बात कर रहे हैं। और जिनके पास कोई खाक भर का प्रमाण नहीं है, वो लोग चिल्लाते घूम रहे हैं कि साहब ये नहीं वो नहीं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है तो उन पे लोग विश्वास करते हैं, वहाँ जाके डोनेट कर रहे हैं, उनके आश्रम खड़े करा रहे हैं करोड़ों रुपए के साथ। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने जो इसमें जो है स्पेशली मैंने जो चीज़ें आपको बताई वो क्या क्या थी, अब एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी इसमें, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये आई कि जो शठ भक्त थे वो अपना कपटपूर्वक बातों से पेट भर रहे थे और उसके बाद उनको तिरस्कार ही तिरस्कार मिला, ये बात बिल्कुल सत्य हो गई। जंगली जानवर घरों में घुसे, ये बात दूसरी बात सत्य हो गई। इस पे वीडियो भी है, पीछे देख सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं बहुत आई, बीमारियां आई, इसमें मंकी पॉक्स बहुत मेन रहा, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत बुरी उसने तबाही लाई थी। बाढ़ भूकंप से भी बहुत जो है क्षति हुई, एग्जाम्पल दिए। तीसरी प्राकृतिक आपदा की चीज़ थी। फिर चौथी थी जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा, बिल्कुल सही बात थी। 55 डिग्री सेल्सियस और हीट वेव जो आपका चला है इस बार, वो बहुत खतरनाक मौतें हुई उससे ये। और पांचवा हवा से जो प्रलय की बात, जो खंड प्रलय की बात, 49 प्रकार की वायु बहेगी, है ना। और इसमें तूफान वगैरह आए सबसे ज़्यादा। तो ये 5 टाइप की भविष्यवाणियाँ जो है सत्य प्रतीत हुई इस बार होते हुए। और बाकी तो जो मैंने दी थी वो एडिशनल थी चीज़ें और भी जो आप लोगों को सचेत कर सकें। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई भविष्यमालिका ग्रंथ एक प्रमाणिक ग्रंथ है। बट वो क्या है, भविष्यमालिका हमारे पास जो अवेलेबल है वो ओल्ड उड़िया में है, और ओल्ड से फिर न्यू में ट्रांसलेट पहले किया जाता है, फिर वो लाया जाता है हिंदी में। और हिंदी बिल्ड के लोग जानना चाहते हैं कि साहब भविष्यमालिका में क्या लिखा है, तो ओल्ड से हिंदी तक आते आते इसमें अनुवादक की अपनी विचारधारा भी लग जाती है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन किसका है, तो हमारे पास जो ट्रांसलेशन अभी तक उपलब्ध है उनके अनुसार अभी तक जो है सब कुछ ठीक ठाक है। और आगे जो है देखते हैं आगे फिर क्या है। बहुत सारी चीज़ें 25 के लिए भी बोली गई हैं, मैं उससे वीडियो लाऊंगा आगे। और आगे के लिए बोली गई, 26 के लिए बोली गई हैं बहुत सारी चीज़ें। 24 की तो मुझे ठीक लगी कि 24 में बहुत सारा कुछ हुआ जो उन्होंने बताया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भविष्यमालिका ओके ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ है। उसके अनुवादक की कुशलता पर निर्भर करता है। 24 में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और आई होप कि जो है आगे भी होंगी। और भगवान कल्कि आएंगे, हम लोगों का बेड़ा पार करेंगे। भगवान कल्कि के श्री चरण जो हैं उनमें हम लोग वास्तव में हमें सर टेकने का एक बार अवसर प्राप्त होगा और उनकी साक्षात दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव या भगवान कल्कि का नाम अवश्य लिखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार जो हम कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग कल्कि भगवान से जुड़ी और भविष्यमालिका से जुड़ी वीडियोज़ लाते रहते हैं, आगे लाते रहेंगे। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कल्कि, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री पंचसखा।